फंडामेंटल राइट का फीचर्स देखेंगे अभी। तो इसमें है कि अब कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो कि सिटीजन्स के लिए हैं, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं एप्लीकेबल। कुछ हैं फंडामेंटल राइट जो नॉन सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए भी हैं। कुछ हैं जो कॉरपोरेट बॉडी के लिए भी हैं, लीगल पर्सन जिसको बोलते हैं, कॉरपोरेशन कंपनीज उसके लिए भी हैं। तो पहला फीचर ये हो गया। सेकंड फीचर की बात करें तो सेकंड फीचर ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है स्टेट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ये। लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शन है रीजनेबल, वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड होगा कि ये रीजनेबल है या नहीं। कोर्ट अगर चाहे तो उसको डिसमिस कर सकता है। और फिर दूसरी बात यह है कि बैलेंस इसमें बनाया गया है राइट ऑफ इंडिविजुअल और राइट ऑफ सोसाइटी एज ए होल, इसके बीच बैलेंस बनाया गया है। इसलिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, ये एक बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। ओके, ये सेकंड फीचर हो गया। थर्ड फीचर हो गया कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट आर अगेंस्ट आर्बिट्री पावर ऑफ द स्टेट। लेकिन इनमें से कुछ ऐसा भी है जो कि इंडिविजुअल के खिलाफ भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ स्टेट एक्शन है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल कोई है जो कि फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं होगा, उसके लिए लीगल एक्शन आप ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसके लिए नहीं होगा। फोर्थ जो फीचर है, कुछ फंडामेंटल राइट है जो नेगेटिव इन कैरेक्टर हैं। जैसे नेगेटिव कैरेक्टर मतलब जो कुछ करने से मना करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन कुछ हैं जो पॉजिटिव इन कैरेक्टर हैं। पॉजिटिव मतलब कि सर्टेन गिविंग सर्टेन प्रिविलेज टू समवन ऑन द सम पर्सन, ये कुछ प्रिविलेज वाली बात है, अनटचेबिलिटी, वुमेन इक्वलिटी, ये सब करके जो है तो वो एक कुछ लोगों को प्रिविलेज भी देता है। जैसे क्या दिया था, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी एक फीचर है इसका। फिफ्थ फीचर का बात करें तो ये जस्टिसेबल है, अगर इसका वायलेशन होता है तो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। डीपीएसपी की तरह नहीं है कि जो डीपीएसपी अनजस्टिसेबल है, ये जस्टिसेबल है। सिक्स इसका फीचर है कि ये जो डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके वायलेट होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी सारे केस में होता है कि पहले हाई कोर्ट जाएँ, फिर क्या बोलते हैं अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें अपील करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सेवेंथ फीचर जो है, इट इज़ नॉट सैंक्ट और परमानेंट, इट कैन बी अमेंडेड, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको चेंज किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है। पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कर सकता है। और इसमें ये भी ध्यान रखना होगा अमेंडमेंट करते समय कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अमेंडमेंट क्या है, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे बाद में। तो बस इतना ही जाने कि ये अमेंड हो सकता है, कर्टेल भी हो सकता है फंडामेंटल राइट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा नहीं हो सकता है। एट्थ इसका जो फीचर है, ये जो फंडामेंटल राइट है सस्पेंड भी किया सकता है इसको, जैसे नेशनल इमरजेंसी हो उसमें। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 वो कभी भी सस्पेंड नहीं किया सकता है, नेशनल इमरजेंसी रहे तब भी नहीं होगा। और दूसरा बात इसमें ये है कि आर्टिकल 19 में जो 6 राइट दिए गए हैं, वो 6 राइट जो हैं वो सस्पेंड होंगे सिर्फ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगा है तो ही ये हो सकता है। लेकिन अगर इंटरनल रिबेलियन है तो आर्टिकल 19 के जो 6 राइट हैं
को कर्टेल नहीं किया सकता है। ये आर्टिकल 19 के 6 राइट भी रहेंगे और आर्टिकल 20 से 21 तो सब में रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। अब नेशनल इमरजेंसी क्या है, इंटरनल इमरजेंसी, ये सब डिटेल हम लोग इमरजेंसी प्रोविज़न वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी 9th इसका जो फीचर है, 9th फीचर ये कहता है कि इस फंडामेंटल राइट का कुछ लिमिटेशन लगाया गया है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 31A, 31B, 31C। 31A लिमिटेशन लगाता है, ये कहता है कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट, एक्विजिशन जो कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण गवर्नमेंट किसी करना चाहता हो तो इसमें फंडामेंटल राइट वो नहीं लगा सकता है, ये कहता है आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31B ये लिमिटेशन लगाता है कि 9th शेड्यूल में जो कुछ रेगुलेशन वगैरह जो है उसको वैलिड करने के लिए आर्टिकल फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 31C ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कुछ प्रोविज़न उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। ये हो गया 9th फीचर। 10th फीचर ये है, ये जो फंडामेंटल राइट है इसका आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, इंडियन पुलिस या फिर इंडियन इंटेलिजेंस जो है, इन सब लोगों पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है, इन लोगों पे पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या एब्रोगेट कर सकता है फंडामेंटल राइट को, पार्लियामेंट कर सकता है। आर्टिकल 33 में लिखा हुआ है। जैसे कि आर्मी में देखें हम लोग तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं दिया गया हम लोग को, तो लोग अपना एसोसिएशन नहीं बना सकते। जैसे IAS एसोसिएशन होता है, IAS का होता है, मजदूरों का होता है, लेबर यूनियन, तो उस तरह आर्मी नहीं कर सकता है। इंडिविजुअली कुछ शिकायत करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक आर्मी था पर्सन जिसने खाने को लेकर के शिकायत किया था, और तो ये सब, लेकिन फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्शन है हम लोगों का। 11th फीचर इसका है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा हो तो वहाँ भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। मार्शल लॉ जो है वो नेशनल इमरजेंसी से अलग है। मार्शल लॉ क्या है ये बाद में आप देख सकते हैं। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल की तरह है। किसी भी एरिया में अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है और इंडियन पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो आर्मी को भेजा जाता है। बहुत मतलब वैसे लॉ एंड ऑर्डर अगर ऐसे सरकमटेंस हो, रेयर सरकमटेंस जो पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो तो आर्मी को भेजा जाता है उसको रिस्टोर करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को। तो उसमें भी फंडामेंटल राइट फिर वायलेट किया जा सकता है। फिर ये 34 आर्टिकल में दिया हुआ है मार्शल लॉ। और 12वां इसका जो फीचर है ये है कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट है डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटरी है वो, लेकिन कुछ जो है सम ऑफ देम आर इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड। कुछ है जो कि लॉ बनाने पे ही इन्फोर्स किया जाता है, जैसे अनटचेबिलिटी है, ये सब है। तो ये सब के लिए पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट बनाएगा तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ थ्रू आउट द कंट्री मेंटेन रखने के लिए ये प्रोविज़न दिया गया है कि सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है ऐसा कोई लॉ बनाना हो फंडामेंटल राइट को इफ़ेक्ट देने के लिए। तो ये आर्टिकल 35 का आता है। तो ये 12 फीचर हो गए फंडामेंटल राइट के। सिंपली शॉर्टकट में 9 मिनट्स में कंप्लीट हो गया ये। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इसका। स्मॉल टॉपिक करके देखना ज़्यादा सही रहेगा। फंडामेंटल राइट का अगला वीडियो बना रहा हूँ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।